बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का कि मैं भी ठीक हूँ। और मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक ठाक रखे। और आज मैं दाल और करेले पकाने लगी हूँ, जिसके लिए ये 1 कप दाल है जिसे मैंने बॉयल करके रख लिया। और 1 पाव मैंने करेले लिए हैं, जिनको बारीक काट के नमक लगा के 1 घंटा पहले मैंने रखा हुआ था। और अब मैं धो के रख लिया। घी मेरा गर्म हो गया, अब मैं उसमें डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैं एक अलग तरीके से बनाने लगी हूँ दाल करेले। दाल करेले 2-3 तरीके से बनाए जाते हैं, और मैं इस तरह बनाने लगी हूँ। आगे आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने बनाना है। तो ये एक अलग रेसिपी है। इस तरह की रेसिपी आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। और जिसके लिए ये मसाले मैंने लिए हैं, ये दाल मिक्स मसाला है 1 चम्मच। ये नमक मैंने आधा चम्मच लिया है, क्योंकि इसमें भी नमक होता है और करेलों को भी नमक लगा हुआ है। ये इसमें सारे मसाले होते हैं, इसलिए मिर्चें भी मैंने कम ली हैं, हरी मिर्च भी है। तो ये हल्दी, ये थोड़ा सा अनारदाना और ये सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, और ये हरी मिर्च और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया। और ये दाल मैंने बॉयल करके रख ली है। और इसको मैं पहले हल्की आंच पे, धीमी आंच पे बिल्कुल इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि ये आराम से फ्राई हों और कड़वे ना बने। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि इनको धीमी आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे इनको फ्राई करें, ताकि ये कड़वे ना हों, उनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो पहले मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं अगला स्टेप आपको बताऊँगी कि आगे इसको क्या करना है। इस तरह से बड़े मज़ेदार दाल करेले बनते हैं, तो और इतना टाइम भी नहीं लगता। तो इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये करेले मैंने फ्राई कर लिए, और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए कितने प्यारे फ्राई हो गए। और ये इस तरह में ना कड़वाहट भी को ख़त्म हो जाती है। थोड़ी बहुत रहती है, करेले कड़वे तो होते हैं, पर इतने नहीं रहते। जिस तरह फ्राई करने के बगैर दाल में डाले जाते हैं ना, तो वो बहुत कड़वे लगते हैं। तो अब मैं इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ। इसमें जो लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया, और अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह। प्याज और लहसुन को मैंने ब्राउन कर लिया, और अब मैं इसमें ये पेस्ट डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अब इसका पानी भी पका देंगे। और साथ ही मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको 2-3 मिनट तक पानी लगा कर मैं अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और फिर मैं इसमें करेले डाल दूँगी। और अभी मैं ये मसाला भून लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर भूनते जाएँ, ताकि मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया, और अब मैं इसमें जो फ्राई करेले डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट तक मैं इनको पानी लगा कर थोड़ा थोड़ा मैं भून लूँगी, ताकि ये नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इनका एक अलग ही टेस्ट आता है इस तरह खाने से दाल करेले का। दाल करेले दूसरी तरह भी पकाए जा सकते हैं, दाल करेले सारी चीज़ें साथ ही डाल के। तो इस तरह ना करेले कड़वे लगते हैं ज़्यादा, इस तरह कड़वे तो लगते हैं पर कम लगते हैं, इतने कड़वे नहीं लगते। ये देखेंगे ना करेले नरम हो रहे हैं, और थोड़ी देर भून के फिर मैं इनमें दाल ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं उसको 1 से 2 मिनट तक दम पे रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉयल की दाल इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखेंगे करेले भी नरम हो गए और दाल भी, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। और इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर तक मैं इसमें चम्मच से चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। इसका पानी खुश्क करना होता है। ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए जब ग्रेवी बन गई थी तो वो इतनी मज़े की लग रही है। दाल ग्रेवी करेले सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब इसमें धनिया डाल के तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसको दम पे रख दूँगी। और साथ ही हरी मिर्चें भी उनको कट लगा के दरमियान में से, तो ये भी मैं इसमें रख दूँगी। इस तरह धनिया और हरे मिर्च की खुशबू बड़ी प्यारी आती है। तो आँच में बिल्कुल स्लो कर दूँगी। तो इस तरह इसको 2 मिनट तक रख देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 मिनट हो गए। तो आप भी इस तरह से बना के चेक करें, ये यकीन करें बड़ी मज़े की बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। तो अभी हमने नया काम शुरू किया, इसलिए ना थोड़ी सी हमें महसूस होता है कि हम ना कुछ बोलते भी स्लो हैं और अभी शायद हमारी वीडियो भी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो आपके मशवरे से और आपकी हिम्मत बनाने से हमसे ये काम सही हो पाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और साथ शेयर भी करें।